ज्ञान गोष्ठी 193 नंबर, तारीख 20/1/99। श्री देवचंद भाई। विषय ज्ञानी को कैसे पहचाने। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ज्ञान गोष्ठी में से गुरुदेव से को प्रश्न पूछा था, उसके बारे में 193 नंबर पर प्रश्न है। वो ज्ञानी की परिणति को चैलेंज किया है। थोड़ी भाषा में भी थोड़ा कठोरता है। कहते कुछ, करते कुछ, मानते कुछ, ऐसे ज्ञानी थोड़े होते हैं। एक बार जो कहते हैं कि जो भी क्रिया हो रही है वो बिना अभिप्राय से, बिना रुचि के अपने आप हो जाती है। ज्ञानी सभी के ज्ञाता ही है, करने धरने वाले नहीं। ज्ञानी का नाम ही वही, अज्ञानी माने करने धरने वाला, ज्ञानी माने जानने वाला। लेकिन कोई पूर्ण वितराग नहीं हुआ है, इसीलिए इसके प्रवृत्ति के अंदर अज्ञानी की जैसी प्रवृत्तियां होती है। तो वास्तव में अंतर से देखा जाए तो वेद ज्ञान निरंतर है, जानने वाला ही है। लेकिन अज्ञानी की दृष्टि से ऐसा लगता है कि वो कुछ अपने वो ज्ञानी बनाने के लिए वो ऐसा बोलता है, शास्त्र पढ़ के ऐसा बोलता है। वास्तव में तो वो भी कर रहा है, उसको भी राग है, उसको भी इच्छा है। नहीं तो ये पिया करता है, क्यों चुपचाप क्यों नहीं बैठता कोने में जाकर? इतनी सारी प्रवृत्ति करता है, बोलता है मैं करता नहीं, ज्ञाता हूँ, ये कहाँ से बन सकता है? तो यहाँ प्रश्न जो गुरुदेव को किया था वो दे दिया है। 193 ज्ञान गोष्ठी में वेद विज्ञान नाम का चैप्टर है, उसके अंदर 193 नंबर प्रश्न। आत्मा पर का कुछ नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसा ज्ञानी को बराबर भान है। फिर भी मैं लिखूं, मैं बोलूं, ऐसा विकल्प होता ही क्यों है? क्यों उठा है विकल्प? नभ कुसुम तोड़ने का अथवा वंध्या पुत्र हनन का भाव ज्ञानी अज्ञानी किसी को भी नहीं आता, क्योंकि वो असत्य है। तब इस असत्य कार्य का विकल्प क्यों आता है? क्या प्रश्न किया कि आकाश के फूल होते ही नहीं, तो आकाश के फूल को तोड़ने का विचार न ज्ञानी को आता है न अज्ञानी को आता है। ऐसे जो वांझनी है वंध्या, उसको ही पुत्र नहीं होता है, तो उसके पुत्र को मारने का, वंध्या पुत्र को मारने का भाव न ज्ञानी को आता है न अज्ञानी को आता है, क्योंकि वो चीज ही नहीं है ना मौजूद। तो फिर यहाँ पर मालूम रख लेके कि मैं लिख नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, फिर ऐसा विकल्पित क्यों आता है? विकल्प ही नहीं आया तो हम बोले, हम माने कि नहीं आप ज्ञाता हो, अंदर में ज्ञाता मानते हो अपने आप को, ये हो ऐसा कहते हो, और बाहर में जो क्रिया हो रही है उसका मैं करता नहीं हूँ। ये बात थोड़ा ठीक नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि तराजू दो अलग अलग है, अपने लिए एक तराजू है, दूसरों के लिए दूसरा तराजू। इसको बोलते हैं माया कपट, बोलते हैं छल कपट, जो भी बोलना है, अंदर में एक बाहर में एक, कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। और एक ज्ञानी पुरुष को पता भी है कि जो जिनेंद्र के सिद्धांत है उसके अनुसार संपूर्ण रूप से मैं अभी चल नहीं पा रहा हूँ,
मेरी निर्भरता बहुत है। और ऐसे जो राग के विकल्प होते हैं, तो विकल्प करने की भावना नहीं होती, कोई भी प्रवृत्ति करने की भावना नहीं होती है। इसीलिए पहले से कोई ऐसे प्रसंग आ पड़ते हैं, मजबूरी से करना पड़ता है कोई कार्य, तो कार्य करने से पहले भी पश्चाताप होता है ज्ञानी को भी, और कार्य में जुड़ जाने के बाद भी उसको पश्चाताप होता है, अपनी निर्बलता के ऊपर खेद होता है। ज्ञानी कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो खेद रूप समझते हैं प्रवृत्ति करते हैं। तो बहुत ज्यादा होता हैं? है, बहुत तीव्र होता है उनका ज्ञानी क्योंकि को जागता है और नहीं चाहते वो भी कार्य करना पड़ता है, बुरा लगता है। विष्णु समझता है। नहीं जानता वो करे कुछ वो उसको तो पता ही नहीं है नुकसान कितना है, इसको तो नुकसान भाषित हो रहा है। अवलोकन में सतत जागृति है और निरंतर जहाँ नहीं कर, जो भाव नहीं करना चाहिए वही मैं कर रहा हूँ और उसको रोक भी नहीं सकता हूँ। ये मुमुक्षु को तो क्या है कि मैं रोकने की कोशिश करना है, ऐसा भाव है, तो प्रयत्न में लगे रहता है। बाहर की आलम की कोशिश कर लेता वो तो कर लेता है, गुरु के पास जाता है, पूछता है, करता है, खुद भी ऐसा कुछ करूं ऐसा भाव रहता है मुमुक्षु जीव को। क्यों? क्योंकि जागृति संपूर्ण है और थोड़ा भी अशांति का कार्य नहीं करना है, लेकिन हो जाता है तो हो जाता है, उसको मैं हटा नहीं सकूंगा, उस विकल्प को हटाने का नहीं है, हटा सकता भी नहीं, ऐसा अभी तो वेद ज्ञान हुआ नहीं, तो वो तो हटाने की कोशिश करेगा, कोई रोएगा, चिल्लाएगा, टेंशन में आएगा। और प्रॉब्लम क्या है, ज्ञानी को ऐसे भाव होते हैं तो टेंशन में दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? कि वास्तव में उसको मालूम हो गया है कि विकल्प में नहीं, मेरा तो सिर्फ ज्ञान का क्षेत्र है, वही जानना वही मेरा है। विकल्प आते हैं बिना चाहे, बिना इच्छा नहीं होने पर भी, प्रवृत्ति भी कभी कभी होती है, कभी नहीं होती है। प्रवृत्ति में करने से पहले पश्चाताप, होने के बाद भी पश्चाताप, तकलीफ भी होती है, फिर भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते ना, भाव आता है ऐसा आगे पीछे करने, ऐसी अटपटी दशा है, तो दुख को महसूस ज्यादा करते हैं, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज एकमात्र यही है कि अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता बढ़ाए। वो तो कोशिश करता है और नहीं होता है, तभी तो ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ ना। अब उसका कोई इलाज नहीं। तो आकाश के फूल को तोड़ने का विकल्प किसी को नहीं आता है, लेकिन ये जो विकल्प है, ये जो कार्य वो कर नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, फिर भी ऐसे विकल्प ज्ञानी को भी आते हैं। ये प्रश्न ये किया है कि फिर क्यों आते हैं, ऐसी बेवकूफी करता ही क्यों है जिसमें कुछ सार नहीं है, ऐसी संसार की प्रवृत्ति में ये जुड़ता ही क्यों है, क्या जरूरत है उसको जुड़ने की? उत्तर, ज्ञानी के अंतर में ज्ञान और राग का भेद ज्ञान वर्तता है, राग भिन्न और ज्ञान भिन्न। जो भी विकल्प आते हैं उसका करने धरने वाला मैं हूं, और ये विकल्प कोई भी कैसे भी हो, न उसे लाभ है न उसे नुकसान है, स्वरूप अखंडित रहता है। क्रोध का भाव होने से गुण में कोई कमी नहीं होती और भक्ति का भाव होने से कोई गुण में वृद्धि नहीं होती। ये बिल्कुल स्वरूप इंटैक्ट पड़ा रहता है, अलग बिल्कुल, और वो मेरा स्वरूप। ऐसे ज्ञान और राग का भेद ज्ञान वर्तता रहता है। उसे तो राग की भी करता तो बुद्धि नहीं है, ऐसा भाव करूं ऐसा भाव करूं, एक भी भाव करना ही नहीं चाहता है। राग की करता तो बुद्धि भी नहीं है, और होता है तो मैं किया ऐसा भी नहीं है। अपने आप होता है तो मैंने किया, मुझे ये भाव है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर देह की क्रिया, लेखन आदि की क्रिया की करता तो बुद्धि कैसे हो सकती है? ये तो जिसको अंदर की वेद ज्ञान की कला नहीं मालूम है, उसकी नजर में वो करता जाता है। क्योंकि जो देख रहा है, जो पहचान रहा है, जो इस प्रकार से ज्ञानी को देख रहा है और वर्तन को, उसको वैसी दृष्टि नहीं है। कौन सी? वेद ज्ञान वाली। उसको करने धरने वाली दृष्टि है, जानने वाली दृष्टि पैदा नहीं हुई है, इसीलिए वो भिन्न नहीं रह सकता है। तो बाहर में अपने ऐसा वर्ताव देख करके वो मान लेता है कि मैं जैसा करता हूँ वैसा वो भी करता है।
खुद राग से करता है, इच्छा पूर्वक करता है, और करता है तो कार्य होता है तो मैंने किया ऐसा मानता है, ये भाव मेरे को है ऐसा मानता है। उसको वो दृष्टि नहीं है जो ज्ञानी के पास है, इसलिए वो अपनी दृष्टि से मापेगा तो उसको तो ऐसा ही दिखेगा, क्या ये ज्ञानी ने किया, ज्ञानी को ऐसा भाव आया, ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि स्वयं को मालूम है कि खुद किस प्रकार से राग करता है। जैसी अपनी जितनी पहुंच होगी उतना ही तो समझ पाएगा ना, तो ज्ञानी के अंतर को नहीं पहचान पाता है। ये वेदियां सतत रहता है। हाँ, ज्ञानी को इन राग और बेगान होता है तो भी रहता है, नींद में, सपने में, हर वक्त। तो फिर रामचंद्र जी को अपने उस समय के वेद ज्ञान को कंटिन्यूस क्यों नहीं चला? इसको जब महावीर स्वामी के साथ में विचरते थे, हाँ, मुनि दिशा थी और वेद ज्ञान था उनका। क्या है कि अंश मात्रा भी संतुलन कसाय रहता है, 11वें गुणोत्तर में संतुलन कसाय था उनको, इतनी सारी सिद्धियां प्रकट हो गई थी उनको, आत्मज्ञान सहित की जो क्रिया हुई इतना तक पहुंच गए, श्रावक की कोटि को पार, मुनिराज की कोटि को पार, फिर वहां 7 में से फिर नीचे नहीं आकर के सीधा आगे श्रेणी लगा दी उन्होंने। तो 11वें गुणस्थान पे आते ही अपने सिद्धियों के ऊपर नजर डाली, पीछे नजर डाली, खत्म, यहाँ से गिरे। जब तक आप पूर्ण परमात्मा नहीं होते हो तब तक आप में कितने भी गुण प्रकट हो, पीछे देखना नहीं, एक समय का प्रमाद भी नहीं चाहिए। नहीं चल। बस ऐसा देखते ही मेरे को ही ऐसा हुआ है, अब तो थोड़ी देर है, खत्म मामला, यहाँ से गिरा मामला। ये क्या है कि दिक्कत तो बुद्धि वहां हो गई परिणति के साथ, मेरे में इतने गुण प्रकट हुए, असल में गुण प्रकट नहीं होते, पहले से ही होते हैं। मैं इतना आगे बढ़ गया तो 11वें गुणस्थान से गिर के वापिस नीचे दृष्टि हो। ये दर्शनों का कमाल होता है। दर्शन में 2 प्रकार से क्षय होता है, उपसम और क्षयोपसम, और तीसरा है क्षय। क्षय तो जब केवली भगवान होते हैं तभी होता है, केवली भगवान की हाजिरी में ही भव्य जीव को साहिक समय दर्शन होता है। अगर किसी को यहाँ क्षयोपसम या उपसम समय दर्शन हुआ है तो आगे जाकर के जब केवली भगवान के समीप जाएगा, वहां सुनेगा, पुरुषार्थ करेगा, तब उसको वहां साहिक समय दर्शन हो सकता है। वो अभी नहीं, अपने आप नहीं हो सकता है, जितनी केवली की जरूरत पड़ती है अभी ज्ञान दशा के बाद भी। शुद्ध केवली था कौन था? हाँ, केवल ज्ञान होगा चाहिए, शुद्ध केवली ज्ञान, केवल ज्ञान होना चाहिए। इतनी जरूरत सर्वज्ञ भगवान की अभी ज्ञानी को ही पड़ने वाली है, नहीं तो जब तक वो केवली भगवान के पास साक्षात बोध सुन करके अपना पुरुषार्थ को जगाएगा नहीं, तब तक उसको शाही समय दर्शन नहीं होता। अब इस काल में भी उपसम से उपसम सम्मेलन हो सकता है। उपसम वाला तो गिरता ही, उपसम वाले को जल्दी से उपसम में आ जाना चाहिए, तो फिर ज्यादा चांसेस नहीं रहते गिरने के। ये भी करोड़ों ऑब्जर्व में वो भी कभी उपसम भाव में आता है तो गिर जाता है। ऐसा एक रेयर केसेस महावीर स्वामी का भी था, ऐसा ही रेयर केसेस कृपालु का भी, दोनों भी इस प्रकार से गिरे। महावीर स्वामी ने तो बहुत बड़ी गलती की, निदान बांध दिया। अगर मेरे तपस्या का कोई ऐसा अच्छी तपस्या हो, ऐसा हो, तो इसके फल में मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए भले, लेकिन मुझे इसको तो खत्म कर डालना है। ऐसा एक हिंसा का भाव होता है, और वो इतना बुरा हुआ कि वो तपस्या तो खत्म हो गई, समय दर्शन गिर गया, विश्वनंदी मुनिराज थे, और तपस्या की थी इसलिए स्वर्ग में गए, लेकिन वापस आने के बाद मनुष्य को में उसका वध किया, क्योंकि वो निदान बांध लिया। और वध करने वक्त जो भाव हुए थे उसके कारण 6ठे नरक में गए, फिर वहां से शेर की पर्याय, फिर 5वीं नरक, फिर वापिस शेर की पर्याय में, फिर 4थी नरक। इस प्रकार से देखा जाए तो कंटिन्यू लगभग 5 बार शेर बने हैं, 5 बार नरक में गए। बीच में मनुष्य भाव नहीं मिला है, 2 ही भाव, नरक शेर, नरक। एक निदान बांधने का इतना, गिरे तो गिरे, लेकिन गिरे तो कैसे गिरे, भयंकर। और इनका भी इस प्रकार से हुआ कि वहां से 11वें गुणस्थान से गिरे। अपने बुक में लिखा है उन्होंने कैसे जीव गिरता है। उन्होंने ये लिखा है कि जब जीव बहुत जोर में रहता है, बहुत खास ध्यान रखने की बात है कि जीव बहुत पावर में रहता है ना, अपने विवेक को जागरूक करके एक दफे तो वो राजा को मार डालता है। राजा को मार के फिर वो सैन्य को खत्म नहीं करता है तो क्या होता है, जैसे राजी होकर के
ढोल बजाना बजा के जाता है तो पीछे से कोई एकाध सैनिक भी उसको गोली मार देता है, ऐसा हो जाता है इसके अंदर ऐसा हो जाता है। तो थोड़ी भी सावधानी नहीं रखो कि राजा को तो मार दिया ना, अब क्या है, और जलसे में पड़ता है तो क्या होता है, खुशी मनाता है, पर्याय में उपलब्धि हुई, उसकी खुशी मनाता है तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, सावधानी नहीं रखता है। भले ज्ञान दशा आई हो लेकिन बिल्कुल सावधान रहना है। ज्ञान दशा के बाद आपका टारगेट बदल जाना चाहिए फौरन बचने के लिए। तो भाई चलो एक राजा को मार दिया लेकिन अभी अंश मात्र भी कोई भी कसाई मेरे को नहीं रखना है, अब मेरे को संपूर्ण वितरागता चाहिए। दर्शन में गया लेकिन अब चारित्र का अंश भी मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा टारगेट फौरन बदल देना, नहीं तो सावधानी नहीं रहेगी। क्योंकि फिर उसका जो पावर चलता है ना, जो ये भी एक नशा होता है दृष्टि का भी। इतनी बड़ी उपलब्धि जो करोड़ों अब्जों लोगों को नहीं होती, ऐसी उपलब्धि हो गई जो अनंत काल में अपने को नहीं हुई, वो हुई, तो उसका जो नशा होता है वही भयंकर होता है। अगर चौथे काल में रहता है, महावीर क्षेत्र में रहता है अगर इधर भी, तो इतना नशा नहीं होता है, क्योंकि अपने से आगे वाले कई मिलते हैं वहां पर क्या, तो उनको देखने मात्र से अपना चूरा चूरा हो जाता है। क्या क्या ज्ञानी बयानी, बैठो चुपचाप, देखो उसकी साधना कैसी है, देखो उसकी साधना कैसी है, देखो ये मुनिराज कैसी साधना कर रहे हैं। अच्छा, समोस्तरण में जाता है तो भी क्या होता है, रोज के सीन देखने को मिलते हैं आश्चर्यजनक। तो भगवान की वाणी सब सुनते हैं, इसमें कई जीव तो फौरन मुनिराज जो होते हैं वो वहीं श्रेणी लगाते हैं, भगवान की वाणी सुन के फौरन केवल ज्ञान होता है, सीधी भगवान के बाजू में सीट लग जाती है, आकाश में ऐसा उड़ जाते हैं। ये तो रोज सीन है, रोज का सीन है वहां पर। तो ज्ञानी कोई भी चौथे गुणस्तन वाले की तो वो गिनती नहीं, वो भी अपनी गिनती नहीं करता है कुछ भी। वो क्या बोलता है, अरे देखो ये क्या साधना करते हैं, मैं क्या पढ़ा हूँ अभी, उसको बहुत फीलिंग होता है वहां पर। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है ना, दूसरा कंपेयर किससे करेगा, चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अगर भक्ति भाव में, सत्संग में, अवलोकन में नहीं रहा तो उस समय जो सुन रहा था गिरते देर नहीं लगेगी। एक बार जोश जोश में अनुभव तो कर लेगा, एक प्रॉपर वे मिल गया, लेकिन उसको संभाल नहीं पाएगा। और पैसा बोलता है चलो ना थोड़ा डाव लगाओ ना लॉटरी का, उधर उधर सट्टा खेलो, खत्म पूरा हिसाब। ऐसा इसको हो सकता है चांसेस, इसीलिए बहुत जागृति रखना है ज्ञानी। दो प्रकार के अभिप्राय, एक तो आत्म कल्याण का अभिप्राय होता है, मतलब इसके लिए आत्मा का अनुभव करना है, वो रहता है। इसीलिए वो एकदम गुरु बोलता है ऐसा करके पहले अवलोकन वेद ज्ञान करके खत्म कर देता है मामले को। तो क्या अभी दूसरा काम मात्र पे नहीं लिया, एक ही काम लिया है तो एक लगन से करता है तो ज्ञान प्रकट हो जाती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसा दूसरा अभिप्राय चेंज करना। दूसरा अभिप्राय क्या है, पहला अभिप्राय था आत्मा का दर्शन करना, वो तो पूरा हो गया एक लय से, और वो बहुत आसान है कि इतना हार्ड नहीं है। अगर लाइन लगाए तो इसके पीछे जुट जाए तो संभालना कहाँ है, बाद में क्या है संभालना है कि राजा तो एक होता है लेकिन सैन्य कितना होता है। और सामने वाला अगर राजा है और स्वयं भी समझो मारने को आया तो राजा तो क्या सीना तान के खड़ा रहेगा, देखता हूँ तुम्हारे में कितनी ताकत। वो छुपता नहीं है, क्योंकि अगर राजा ही छुपेगा तो सैन्य तो भाग ही जाएगा ना। राजा नहीं छुपता है, सामने आता है, वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। ऐसा दर्शन में तो सामने भी आता है, लेकिन चारित्रों के परिणाम जब वो जोर में रहता है तो वो छुप जाते हैं, वो सामने नहीं आते हैं। देखता है कि अगर हम सामने जाएंगे तो अपने को खत्म करता है। क्रोध मान माया लोग के कई प्रकार होते हैं, असंख्य प्रकार है चारित्रों के, वो सब छुप जाते हैं। अगर सामने देखा तो भागते रहते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति ज्यादा है। दर्शन को मार डाला ना इसने, तो इसके पास संभाल के जाना है, अभी ज्यादा जाएंगे तो खत्म कर डालेगा। तो छुप छुप के वार करने वाले, वो सामने आकर के वार करने वाले नहीं है, तो इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। एक तो संख्या ज्यादा रहती है कसाईयों की, दूसरा क्या है कि छुप छुप के वार करने वाले हैं। जब हम बेहोश रहेंगे तब आके दपली मार के भाग जाएंगे। क्या रघुति में है तो कुछ नहीं, लेकिन जरा ही बेहोशी में रहे तो टपली मार के नुकसान पहुंचा के चले जाए, छुप जाते हैं। आप सामने नहीं आते, सामने आए तो ज्ञान में बहुत ताकत है। राजा को मार डाला तो इनको क्या खत्म ही कर डाले, लेकिन सामने नहीं आते। और कितने एक दो तीन चार कितने करोड़ों अब जो है, असंख्य है पता है। अब इसमें मेहनत क्यों बढ़ती है कि एक तो छुपते हैं तो उनको ढूंढना है, फिर वो भागते रहते हैं तो उसको पकड़ना है।
पकड़ करके उसको खत्म करना है, छुपे हुए को निकालना, भागने वाले को पकड़ना और फिर खत्म करना है ज्ञान से। इसमें बहुत टाइम, और फिर संख्या ज्यादा होने से टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए किसी किसी ज्ञानी को तो इमिडिएटली हो जाता है। मतलब पूरा कर्म कितना बांधा उसके साथ। हाँ, उसके हिसाब से आते रहते हैं, पूरा चुकता करना पड़ता है। 96,000 जीवों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उनका पति बनने का। अगर पावर अपने में ज्यादा होगा तो एक ही भाव में चक्रवर्ती पद मिल करके एक ही भाव में खत्म कर डालेंगे। अगर हमारे में स्थिरता में कमी है तो क्या होगा, 96,000 भाव करने पड़ेंगे, क्योंकि बांधा हुआ पुण्य तो भोगना ही पड़ता है। बताओ किसकी ताकत ज्यादा रहनी चाहिए, बहुत तकलीफ हो जाएगी, बहुत स्पीड से काम करना रहता है। यह बहुत से ऐसे होते हैं जो बांधे हुए पूर्व के, कि पूर्व के बंधे हुए कर्म मुनियत की अवस्था में फटाफट खत्म हो जाते हैं, निद्रा होती है बिना भोगे। वो जब ध्यान में रहते हैं तभी आ जाते हैं और आपके खत्म होके चले जाते हैं। इसलिए मुनि अवस्था के बिना पूर्व के कर्म खत्म नहीं होते हैं। अनंत काल में न जाने कितने कितने पाप किए होंगे, किस किस प्रकार से चले होंगे उल्टे। जितना बांधा है वो सबको भोगना है, उसके लिए ध्यान के सिवा कुछ नजारा नहीं। और वो भी कैसा ध्यान, ऐसा अंदर में गए, अंदर रहे नहीं रहे और बाहर आ जाए, उससे कुछ पता नहीं चलने वाला है। चौथे गुणोत्तन में तो जीव हार्डली 6 महीने में, 4 महीने में, 15 दिन में एक आध बार अनुभव होता है, कितनी भी कोशिश करे तो भी। तो बाकी का उपयोग तो बार का बार रहता है। वेद्यान भले परिणत निरंतर रूप में, लेकिन बार का बार रहता है। तो कैसे खत्म करेगा, उल्टा नया बांधता है, जितना उपयोग बार है वहां। पुराने तो खत्म क्या करेगा, नया भी बनता होता है। तो क्या करोगे, कैसे करोगे, सिवाय ध्यानस्थ दशा, अप्रमोद दशा, आत्म गुणस्थान वाली जो दशा है, इसके सिवाय तो उपयोग बार बार आकर के अस्थिरता होकर के प्रॉब्लम होता है, उसका खत्म नहीं करना। हाँ, ચારિત્ર ખલું ધર્મો, ચારિત્ર ખલું ધર્મો કીધું એટલા માટે, દંસણ મૂલો ધર્મો, ચારિત્ર ખલું ધર્મो। ज्ञान दशा होने के बाद थोड़ा भी अभिमान आया तो गिरने का चांसेस रहता है। कृपा लेके जीवन पर सैकून लेना, वापिस मिथ्या दृष्टि, वापिस वही प्रोसेस चालू होता है। इतना जरूर है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर वो पा लेता है, मैक्सिमम टाइम वो है। लेकिन मेहनत तो फिर शुरुआत से करनी पड़ती है। एक बार करोड़पति बने, बाद में फिर कुछ प्रॉब्लम आया तो करोड़पति आ गए, लेकिन वापस करोड़पति बनना है तो मेहनत कितनी करना है, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कोई अभी पहले थे करोड़पति अभी चलो उसके, ऐसा कुछ नहीं, नया तरीके से होता है पूरा काम, ऐसा इसके अंदर होता है। पुरुषार्थ बहुत लग जाता है। कहते हैं इधर तो प्रश्न क्या है कि ज्ञानी को फिर लिख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, तो ऐसा विकल्प ही क्यों आता है लिखने का, बोलने? तो लिखने की बोलने की क्रिया दुनिया की है। तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया कि ज्ञानी को तो राग की भी करता तो बुद्धि नहीं है। जो अपने आप जो राग हो रहा है बिना इच्छा से, विकल्प आते हैं, वो मैंने किया है, अच्छा किया, बुरा किया, ऐसा करता तो बुद्धि उसकी नहीं, ज्ञाता बुद्धि है। तो जो जिसको राग जो अपने में हो रहा है उसकी भी ज्ञाता बुद्धि है, कर्ता बुद्धि नहीं है। तो फिर देख के विकल्प आने जाने का, लिखना करने का, ऐसी जड़ की क्रिया करता करता तो बुद्धि कहाँ से रहेगी, वो तो आता ही नहीं। ज्ञान और राग का भिन्न अनुभव किए बिना यहाँ पर क्योंकि अभी समझा नहीं सकते उसको सामने वाले। ज्ञानी की अंतर क्रिया को समझना बहुत मुश्किल है, समझा नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव जैसे महारथी भी क्या कहती है, ओपन नहीं कर सकते हृदय को, कोई चीज के कैसे ओपन रखेगा आपके सामने, और रखेगा तो आप मानोगे क्या? आपकी दृष्टि में जो कर्तृत्व वाला जहर चढ़ा हुआ है उसे आप कैसे मानोगे? तो ये इतना नाजुक प्रश्न है कि आप उसको सामने वाले को जबरदस्ती समझा भी नहीं सकते, क्योंकि उसको अनुभव क्रिया करता बुद्धि का। और आप जो जिस पर से खड़े हो, जिस चीज को समझना चाहते हैं वो ज्ञातृत्व भाव का है, आप दोनों का मेल कैसे बैठा होगे? वो कॉमर्स का विद्यार्थी है, उसको साइंस कैसे पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे? कॉमर्स क्लास वाले को साइंस का कॉमर्स अंदर में उतरेगा कैसे? नहीं उतर सकता है जब तक वो इस प्रकार से गरज होकर के, गरजवान होकर के अपने आत्म कल्याण के लिए समझने को तैयार नहीं होता है।
तब तक कोई भी जीव को आप जबरदस्ती नहीं समझा सकते। वो तो आप कितना भी बोलोगे ना, ऐसा होता है वैसा होता है, फिर भी बोलता है कि आपको मानने में और करने में बहुत, कथन और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। आप ज्ञानी हो ऐसा कहते हो और ऐसा काम भी करते हो गलत, ऊपर से ज्ञाता भाव में है। ये अपने आप को दूसरे को धोखा देने की बात है, बाकी कुछ दम नहीं है इस बात में। उसको समझ में नहीं आएगा, नहीं है। इसलिए गुरुदेव के जिसकी वाणी में तो जबरदस्त ताकत थी, श्रुत की लगती थी उनको, गुरुदेव को रस बसती वाणी कि सुनने वाले के तो अंदर में अगर भव्य जीव होवे ना, तो माता जी कहते थे कि रामबाण वाणी थी। गुरुदेव की वाणी रामबाण वाणी, राम का तीर कभी वापिस जाता नहीं, इसे गुरुदेव के वचन कभी फैल जाते नहीं। वो अंदर में अगर भव्यता अपने में हो, उपादान जागृत हो, तो हृदय को चीर के सीधा स्वभाव का दृष्टि करावे। एक ही प्रवचन में भी आत्मज्ञान हुआ है चौहानी जी, एक प्रवचन सुनकर। ऐसी जबरदस्त वाणी गुरुदेव की थी। ये भी इस प्रश्न को सुलझाने में बहुत तकलीफ, क्योंकि इसमें तो कब सुलझेगी वो कि सामने वाले में ऐसी योग्यता होवे तो, इसके बिना। इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पर कि ज्ञान और राग का बिना अनुभव किए बिना ज्ञानी का अंतर क्या कार्य कर रहा है उसका ज्ञान अज्ञानी नहीं कर सकता। तो ऐसा के समझा नहीं सकते, वो तो तुम अपना अनुभव करोगे तो ही समझोगे। जब तक तुम ज्ञान और राग भिन्न है ऐसा अनुभव तुझे नहीं होगा, तब तक ज्ञानी किस प्रकार से कार्य हो रहा है उनका, और अंदर में उस वक्त किस प्रकार से भेद ज्ञान चल रहा है, वो तुमको पता नहीं चलेगा। इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि जबरदस्ती समझा नहीं सकते और बिना अनुभव समझाना भी नहीं है। अनुभव किए बिना समझोगे तो बुद्धि में रहेगा, वो तुमको कोई फायदा होने वाला नहीं। किसी को ज्ञानी मानेगा तो तुम्हारी बुद्धि में तो कोई फायदा नहीं है, और नहीं मानोगे तो भी फायदा नहीं है। और तुम अपने अनुभव से समझोगे तो तुम बिल्कुल परफेक्ट रहोगे इस बारे में। और बिना ज्ञान और राग भिन्न है ऐसा अनुभव किए बिना समझ नहीं पाओगे कि ज्ञानी का अंतर क्या कार्य कर रहा है। उसका ज्ञान अज्ञानी नहीं कर सकता। अतः प्रथम अब क्या करना, उस सवाल का जवाब मैं तुमको डायरेक्ट नहीं दे सकता हूँ कि ज्ञानी को लिखने का करने का विकल्प क्यों आता है। मैं तुमको कोई रास्ता नहीं सुझा, मेरे पास कोई क्यों नहीं है क्लू कि तुमको मैं मानने में बाध्य मजबूर करूं, साबित कर दिखाऊं कि तुमको ऐसा रंगे हाथ कि तुमको मानना ही पड़े, ऐसा मेरे पास कोई क्लू नहीं है। क्योंकि वास्तव में गड़बड़ है, अंदर अंतर में बिल्कुल भाव नहीं है, लेकिन बाहर में जो कुछ भी हो रहा है विकल्प आते हैं, ये वास्तव में ज्ञानी का दोष है, जिस दोष को वो चाहते हुए भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि अंदर स्थिरता बढ़े बिना वो मिटा नहीं सकता, मजबूर है। आगे आइए ना, जगह बहुत को गुरुदेव ने भी उसको क्या किया इनको कि ज्ञान और राग का भिन्न अनुभव किए बिना ज्ञानी का अंतर क्या कार्य कर रहा है उसका ज्ञान अज्ञानी नहीं कर सकता। तो प्रथम ज्ञान स्वभाव और रागादि को वेद ज्ञान द्वारा भिन्न जानना चाहिए। ज्ञान स्वभाव और वर्तमान में होने वाले विकल्प, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, ये दोनों अलग अलग। विकल्प भी भले आत्मा ही करता है अपने को भूल करके, उसका कर्तव्य आत्मा ही है, और वास्तव में उसका स्वभाव कैसा है जानने का कार्य वर्तमान में नहीं हो रहा, तभी तो विकल्प उत्पन्न हुआ है। ये आत्मा जानन स्वरूप की क्रिया में नहीं है, इसीलिए अपने स्वभाव को भूला है, इसीलिए तो विकल्प खड़े हुए हैं। परिणति में पड़ा है, लेकिन उपयोग में अभी क्या चल रहा है ज्ञानी का, लब्ध में तो वही पड़ा है कि मैं एक भी विकल्प करता नहीं, अनुभव से, और निरंतर चल रहा है गाड़ी। वो तो रात में बेभान हो गए तो भी चल रहा है, लेकिन वर्तमान में इस वक्त इस समय में ज्ञानी क्या किया है, ज्ञानी ने अपने स्वभाव को भूला, स्वभाव को भूलते ही विकल्प खड़े हो। और जब तक स्वभाव में नहीं जाएगा तब तक वो विकल्प चालू रहेंगे एक के बाद एक, चाहे पाप के हो चाहे पुण्य के, उसको बस की बात नहीं। और स्वभाव में जाए तो ही बंद हो गए, जब तक वो चालू ही रहे लेवल। वर्तमान लब्ध में जो वर्तमान में गलती करता है उसी वक्त लब्ध में ये पड़ा है
मैं तो जानने वाला मात्र हूँ, स्वभाव मेरा ऐसा है, और उसको मालूम है पक्का 100%, 100% उसको पूरा विश्वास है, लेकिन उस जो शक्ति प्रकट हुई है उसका वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इतना प्रमादी है वो ज्ञानी भी, बहुत प्रमादी है, उसको डर नहीं है अब इतना। अज्ञानी को मुमुक्षु को डर रहता है, मुमुक्षु तो खास तौर पे डर रहता है, अज्ञानी को नहीं भी रहता, लेकिन ज्ञानी को डर नहीं है, क्योंकि उसको समझता है कि कोई भी कसा ऐसा नहीं है जो मेरी आत्मा का खून कर सके, किसी में भी ताकत नहीं है कि मेरे टच भी कर सके मेरे स्वरूप को। मैं इंटैक्ट रहने वाला हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ और मेरे में कुछ कमी कभी भी होने वाली नहीं है, पता चल रहा है, लब्ध में वो पड़ा है, इसलिए बेफिक्र होगा थोड़ा। जितना बेफिक्री है उतना परेशानी है, विकल्प खड़े हुए हैं, रनिंग कंटिन्यूअसली, परिणति में वो पड़ा है क्या मैं क्या है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहा है उस टाइम, तभी तो विकल्प खड़े हुए, इसीलिए वो कह नहीं पाता है, तो जवाब नहीं दे सकता है, आंसर नहीं उसके पास। ज्ञान और राग का भिन्न अनुभव किए बिना ज्ञानी का अंतर क्या कार्य कर रहा है, उसका ज्ञान अज्ञानी नहीं कर सकता है। अतः प्रथम ज्ञान स्वभाव और रागादि को वेद ज्ञान द्वारा भिन्न जानना चाहिए। जो प्रश्न अज्ञानी ने पूछा उसका उत्तर देना ज्ञानी के बस की बात नहीं है। ये उत्तर कैसे मिलेगा कि वो स्वयं वर्तमान चलने वाले राग और अपना ज्ञान स्वभाव दोनों को भिन्न जानेगा तो उसको उत्तर मिलेगा, जब तक उसको उत्तर मिलने वाला नहीं। इसलिए वो प्रश्न पूछने के पहले उसका उत्तर मिल अपेक्षा रखने के बदले तुम क्या करो पहले कि पहले तुम्हारा ज्ञान स्वभाव और रागादि भाव दोनों को तुम अलग जानो, बस जान लोगे तो तुम फिर बाद में प्रश्न करोगे, बस जान लेगा तो पदार्थ निर्णय हो ही जाएगा, ये तो क्या प्रश्न कर, प्रश्न कहाँ तक है कि खुद को ऐसा अनुभव में नहीं आ रहा, खुद को तो ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ, मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया, और अपने ज्ञान स्वभाव को भी जाना नहीं, तब तक उसको कैसे पता चलेगा ज्ञानी क्या करता है। और जब पता चलेगा तो और ज्ञानी बन जाएगा, फिर तो क्या प्रॉब्लम रहा, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसीलिए अज्ञानी को कभी समझा नहीं सकता। ये बात आती है ना कि वो नमक के पुतले सागर की गहराई मापने गए, 2 जने थे, 2 पुतले थे, तो बोला मैं माप के आता हूँ, अभी डुबकी लगाता हूँ। नमक का पुतला था, डुबकी लगाया कि क्या हुआ, वापिस ही नहीं आया। अरे क्यों वापिस नहीं आया, तो भूल गया अंदर। दूसरा बोला अभी तक नहीं आया, 5 मिनट में आता हूँ, अभी तक नहीं आया, मैं जाके देखता हूँ, वो भी था। तो मेल बनने वाला नहीं है, प्रकाश और अंधकार का कभी मेल बनने वाला नहीं। वो ज्ञानी के अंतःकरण का रहस्य ढूंढने जाओगे, कोई भी अज्ञानी जीव, इसमें ही बहुत बड़ा कमाल है। देखो कल की वाली बात ले गुरुदेव से का कि प्रथम समय दर्शन प्रकट करने के लिए क्या करूं, तो क्या कहा कि जिसने पूर्ण सुख को प्राप्त किया है ऐसे पुरुष को आप पहचाने, तो वो तो अभी है नहीं। तो ऐसे कोई जीव है जिनको विश्वास है कि ऐसे भी कोई जीव है सर्वज्ञ भगवान, और जिनको खुद को ऐसा आत्मा का अनुभव होगा, ऐसा कोई जीव है, तो फिर उसको पहचानो। या डायरेक्ट सर्वज्ञ भगवान है तो उसका परिचय करके उनको पहचानो, या फिर कोई ज्ञानी पुरुष होगी वर्तमान में जो आत्मज्ञानी हो और जिसको पूर्ण विश्वास हो 100% सर्वज्ञ भगवान भी दुनिया में है और पूरी पर्याय क्रमबद्ध होती है, कुछ करने से नहीं होती है। ऐसा जिसको विश्वास है, ऐसे ज्ञानी हो आप पहचानो। तो इसके पीछे रहस्य क्या है कि जो ज्ञानी को अंतःकरण को पहचानने जाएगा ज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि गहराई को मापने का जाएगा, वो खुद ही खत्म, अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, सागर में समा जाएगा। मालूम रहता है जाने को पहचाना तो पहले ज्ञानी बन जाओ, फिर पहचानो। दूसरा उत्तर नहीं है, दूसरा कैसा देवे हम उत्तर। तो इसलिए क्यों करेगा, जो ज्ञानी को पहचानने जाएगा, ऐसा कोई हो सकता है कि तो क्या हो जाएगा, खुद ही ज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि उसको पहचानने के लिए अपना रागादि विकल्प और ज्ञान स्वभाव दोनों का भेद करना जरूरी है। दूसरे की आत्मा उतना को क्षमता देखना हुए तो ही हो सकता हो। दूसरे की आत्मा को देखना जाएगा तो ज्ञानी कहते हैं कि पहले अपनी आत्मा देख लो, अपनी अपनी आत्मा देख ली तो फिर आपकी तो आत्मा वहाँ देखने की से जरूरत खत्म हो गई बात। है। मेरे में जो है ना, इसलिए ज्ञानी को पहचानो, वो पहला संकेत है। क्यों कहा, मेरे बिगिनिंग है उसकी, तो खुद को शांति चाहिए, शांति का रास्ता खुद को नहीं मालूम है, ज्ञानी को मालूम है, तो क्या करेगा,
पहले समझ तो नहीं कि वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है। तो समझने जाएगा तो जैसा बोले ऐसा करना पड़ेगा, जैसा बोले ऐसा करेगा तो ज्ञान स्वभाव और आगामी विकल्प अलग हो जाएंगे वेद ज्ञान। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, खुद ज्ञानी हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी को पहचानने में समय दर्शन छिपा हुआ है। परमात्मा का पूरा बनने का जो पूरा विज्ञान है वहां से शुरू होता है ज्ञानी को पहचानने से। ज्ञानी को पहचाने बिना कोई ज्ञानी बन नहीं सकता, क्योंकि वेद विज्ञान होगा ही नहीं। ज्ञानी को पहचानेगा तो ही वेद ज्ञान विज्ञान होता है। इसके पहले बहुत बहुत तो अवलोकन कर सकते हो, अपने परिणाम को देख सकते हो, लेकिन जब पहचानोगे, पूर्ण विश्वास रखोगे, ज्ञानी का एक एक वचन पे विश्वास आएगा, और ज्ञानी ही ऐसा अंदर से विश्वास आएगा, इसके बाद ही वेद ज्ञान सफल होता है। इसके पहले कोई भी जीव का वेद विज्ञान सफल नहीं होता है, और किसी भी जीव को पदार्थ विज्ञान से नहीं होता। पदार्थ का निर्णय नहीं होता है ज्ञानी को पहचाने बिना। ये पूर्व कंडीशन है ये बात की। इसलिए ये बात लिया है, प्रथम ज्ञान स्वभाव और आगामी को वेद ज्ञान द्वारा भिन्न जानना चाहिए। यह जानने के बाद जब ऐसा जान लेगा तब ज्ञानी को लेखन आदि का विकल्प क्यों उठता है, ये प्रश्न ही नहीं उठता। वही बात गुरुदेव ने बहुत बड़ा कमाल किया है प्रश्न को उत्तर देने में, क्योंकि सीधा जाए तो उत्तर दे सकता नहीं। खुद दोषी है क्या बोलेगी, नहीं नहीं तुमको, मैं तो नहीं हूं, मैंने तो नहीं किया। कौन मानेगा, वो मानेगा अज्ञानी। जिसको ज्ञानी बनना है, जिसको वेद विज्ञान करना है, जिसको ज्ञानी को पहचानने की गरज है, कोशिश करता है, वो अभी कुछ ट्राई कर सकता है। लेकिन जिसको ज्ञानी बनना ही नहीं है, जिसको ज्ञानी के आत्मा को पहचानने की जरूरत पैदा नहीं हुई, ज्ञानी को पहचानने की कोशिश भी जीव कब करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा ही क्यों? खुद रोगी होगा तब ना। खुद रोगी नहीं है, खुद भोगने में भटकता हुआ मालूम नहीं पड़ता है, उसका इलाज करना नहीं चाहता है, तो ज्ञानी को पहचानने की मेहनत करेगा ही क्यों? पहली बात तो आत्म भावना छिपी हुई है। ज्ञानी को पहचानने कौन पहचानेगा? जिसको आत्म कल्याण करना है, जो गौ ब्रह्मण से थक गया है, जिसको शांति ही चाहिए, अंश मात्र भी अशांति नहीं चाहिए, ऐसी भावना वाला कोई जीव है, वो ज्ञानी को पहचानने की मेहनत करेगा। दूसरा मेहनत नहीं करेगा, मेरा क्या काम है, वो कैसा भी हो, अपने क्या कर लेगा। लेकिन जिसको सुख का उपाय चाहिए, विधि चाहिए, उसको तो पहचाने बिना तो मिलने वाला ही नहीं है। शरीर भी बीमार होता है तो सबके पास तो थोड़ी दवा लेते हैं, जो आया दवा ले लो, ऐसा थोड़ा होता है। और तुम डॉक्टर के पास जाते ही बिना डॉक्टर को पहचाने ये डॉक्टर है, मेरा इलाज करेगा, इतना विश्वास आए बिना तो उसकी दवा कैसे लोगे आप? अगर कोई जबरदस्ती दे भी देता है तो हाँ ठीक है, उसको अच्छा लगाने के लिए, लेकिन खाते नहीं है, वो रख देते हैं दवा, वो खाते नहीं, इस्तेमाल नहीं करते। तो इस्तेमाल करे बिना मालूम भी नहीं पड़ता। यहाँ कहते हैं बात को कि ये जानने के बाद ज्ञानी को लेखन आदि का विकल्प क्यों उठता है, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। ज्ञानी की दृष्टि ही पर और राग के ऊपर से हट गई है, पर से भी हट गई है, और अपने में जो परिणाम है अच्छे बुरे भाव, उस पर से भी हट गई। अतः उसे अस्थिरता के अल्प राग में ऐसा जोर ही नहीं आता कि जिससे कर्तव्य बुद्धि उत्पन्न हो। राग है लेकिन राग में जोर नहीं है। जोर मतलब क्या? राग का रस नहीं, राग है क्योंकि वो अंदर स्वभाव में स्थिर नहीं रहा, इसलिए उसको विकल्प तो आते हैं, लेकिन जोर नहीं है मतलब क्या? उसके पीछे पावर नहीं है, कभी भी खत्म हो सकता है, एनी मोमेंट। कोई थोड़ा भी चैलेंज करे सीधा अंदर में चले आता, खत्म मामला। तो पतला पड़ गया, तो इतना पतला पड़ा है, उसको निकालने में कोई तकलीफ नहीं है कि अगर वो छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा, वो डर नहीं है ना, निर्भय है ज्ञान। कोई भी चीज का अगर वो इस्तेमाल करने लगता है, कोई बोले छोड़ दो तो ये ऑन द स्पॉट छोड़ सकता है, उसको कोई इतना लगाव थोड़ा है तो नहीं ये चाहिए ही चाहिए कर, ऐसा नहीं है। कुछ आग्रह नहीं है, आग्रह नहीं है, लाभ बुद्धि नहीं है, वो अपने में नहीं रह सकता तभी तो करता है। तो अगर कोई ऐसा बाहर में रख के आते हैं तो अंदर ज्ञानी बनने का सबसे बड़ा फायदा कब होता है? कि ज्ञानी बनने का सबसे बड़ा फायदा प्रतिकूलता में होता है। अनुकूलता में तो जरूरत ही नहीं पड़ती है अंदर वेद ज्ञान करने, प्रमादी बनता है। अनुकूलता में प्रमादी बनता है,
इसलिए ज्ञान दशा के बाद ज्यादातर टाइम लगता है, कहाँ जाता है टाइम लगने का, टाइम कहाँ जाता है ज्यादा, स्वर्ग में जाता है। तो स्वर्ग में ज्ञानी के हाथ पैर बांध दिए जाए, जैसा कि क्या अपना संयम ले सकते हो ना, अंदर में स्थिरता बढ़ा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, इतना जरूर है कि आप अपना चाहो तो सत्संग ज्यादा कर सकते हो, भाई महावीर क्षेत्र में आकर के तीर्थंकर भगवान की वाणी सुन सकते हो, पूजा भक्ति कर सकते हो, ये सब होता है। लेकिन वो तो चाहता नहीं है ना, वो भी एक सजा ही है एक तरफ से देखा जाए, चाहता तो है नहीं वो चीज, और फिर भी वो करना पड़ता है कि टाइम कैसे पास करे। तो अनुकूलता में यह टाइम पास होता है, जब उसको कोई भी प्रतिकूलता आती है तो ज्ञानी फटाफट काम करते हैं, उसका ज्ञान का विवेक बहुत जागरूक रहता है, पावर बहुत आता है। देखो ऐसा है, अपन चुपचाप पड़े बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ मुश्किल आए तो कितना फटाफट काम होता है। 4 दिन के बाद कहीं बाहर जाना है, काम का टेंशन कैसा लगता है कि वो करना है, ये करना है, ये करना है, जाने के पहले इतना निपटा के जाना है, तो लिस्ट बना के धनाधन काम करते हैं, उसमें क्या पावर आता है एक प्रकार। अब जाना नहीं है ना, हम ले लेंगे, जब सामने आएगा डिसीजन ले लेंगे, एकदम स्लो चलेगा, ऐसा इसका मामला है पूरा। परिणाम का विज्ञान ऐसा है, क्या करो। लेकिन प्रतिकूलता आती है तो ज्ञानी को बहुत अंदर में जो शक्ति प्रकट हुई है उसका इस्तेमाल करने का जो अवसर आता है वो प्रतिकूलता में जाता है। बीमार पड़ जाओ, कोई अपने को अपनी बात नहीं सुने तो फौरन अंतर में क्यों सुनेगा भाई, वो तो मेरे से भिन्न है, वो भी आत्मा है, वो स्वतंत्र है, उसका भी जो राग आता है उसको वो राग आएगा उसको। मैं किसको जबरदस्ती कैसे ऐसा ऐसा करो ऐसा करो कह सकता हूँ? ये तो मेरी मूर्खता है, मेरी बेवकूफी है कि मैं उसको टर्न करना चाहता हूँ मेरी मर्जी के बाद, वो होने वाला नहीं है। क्यों मैं का मताबड़ी करता हूँ, एक बार कहता है नहीं सुनता है, 2 बार 8-10 बार सुनेगा, वो नहीं सुनेगा तो फिर वो आग्रह भी कहने का भी भूल जाएगा, कहना ही नहीं है, सुनने वाला नहीं तो कहे क्यों। अपने आप में रहो, अपने आप को संभालो, दूसरों को सुधारने की मगजमारी भी नहीं कर, उसका अवलोकन भी छूट जाता है, क्योंकि वो पता है राग भी मिलके नहीं छूट जाता है, फिर गहरी नहीं होती उसकी नजर यहाँ द्रव्य पे रहती है कि द्रव्य इतना महान है, उसके सामने ये परिणाम क्या है, केवल ज्ञान की परे की क्या वैल्यू है द्रव्य के सामने, उसको भी नहीं देखता है। क्योंकि जिसको परमात्मा मिला फिर वो कचरा कुंडी को क्यों देखेगा, पता है कि ये मेरा नहीं तो दिखने में आता है बट गौन करता है, गौर करे नहीं होता, ऐसी बात नहीं। हाँ दिखने में तो आता ही। सम्यक ज्ञान में ज्ञान श्रद्धा पूर्ण एक परमात्मा को पकड़े, लेकिन ज्ञान तो ऐसा नहीं है, ज्ञान 2 साइड देखेगा, 2 साइड देखे, ये भी देखेगा कितना आगे बढ़ा और कितना बाकी रहेगा वो भी देखता है। ज्ञान में सब विवेक करता है। आचरण में भी डबल पार्ट है, ये अंदर में जितना परमात्मा को पकड़ा है उतना शांति है, जितना उपयोग बाहर भटकता है उतनी अशांति महसूस करता है। सम्यक ज्ञान में अशांति जो है उसको फील होती है निरंतर, इतना टेंशन है, थोड़ा टेंशन की मात्रा बढ़े कुछ हद तक सहन कर सकता है, लेकिन थोड़ा लिमिट से आगे बढ़े देखो क्या करता है, वहां से दृष्टि हटाएगा नहीं तो वो जल जाएगा, जल जैसा जलता है ना ऐसा अनुभव होता है, भट्टी में पड़ा हुआ ऐसा अनुभव होता है। और क्या चाहे जितना नुकसान हो मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से आंख फेर करके अपने स्वभाव में चले जाए, आप देख लेना, वो तो बनने के बाद पता चलेगा कि कैसा होता है मामला। वो टेंशन सहन नहीं कर पाता है, ज्ञानी की ताकत नहीं टेंशन सहन करने। एक तो बिना इच्छा से जुड़ता है, कोई आग्रह नहीं है, कोई लाभ बुद्धि नहीं, एक सहज उदय भवाया और बिना अपने प्रमादे बोल के जुड़ जाता है। लेकिन जब वहां से जो खतरा बढ़ जाता है तो ऐसा का ऐसा छोड़ करके भागता है, ठीक ठाक भी नहीं करता है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये तो नहीं चाहिए और रन उसको ये बाद में क्या होगा वो नहीं देखता है, अपने यहाँ तकलीफ होती है ना वो सहन नहीं कर सकता। जब स्वभाव का सुख मिल सकता है तो क्यों तकलीफ सहन करे बेकार, इतना पावर है उसके पास, वो इस्तेमाल करता है। ज्ञानी की दृष्टि पर और राग पर से हट गई है, अतः उसे अस्थिरता के अल्प राग में ऐसा जोर ही नहीं आता कि जिससे करतो तो बुद्धि उत्पन्न हो। वास्तव में उसके ऐसी भावना ही नहीं है कि मैं करूं, उसको तो मैं जानूं ऐसी ही भावना है, करने वाली भावना उसको नहीं है, ज्ञानी को जानो जानो ऐसी भावना। राग का विकल्प तो पराशर से उत्पन्न होता है, राग का विकल्प हुआ है तो पर को देखा है, अपने स्वभाव में नहीं देखा है उस टाइम, इसीलिए वो उत्पन्न हो गया है, उत्पन्न किया नहीं है। दृष्टि अंदर में नहीं ठहरी है, दृष्टि बाहर ठहरी है तो वो उत्पन्न हो गया है।
बाकी उसको कोई इच्छा नहीं थी कि ऐसा करूं, हो गया इसलिए उसको ऐसा इच्छा अंदर में बैकग्राउंड में ऐसा नहीं है कि वो करने को गया है, वो सहज रूप से हो गया है। परासित राग में लिखने आदि के विकल्प उठते तो हैं, परंतु उसी समय ध्यान में ऐसी मान्यता नहीं है कि मैं लिख सकता हूं या बोल सकता हूं। इससे सिद्ध होता है कि राग आत्मा का स्वभाव नहीं। ज्ञानी के ज्ञान और ज्ञानी का विकल्प दोनों भिन्न भिन्न है, वो अलग अलग रहते हैं, कभी मिक्स होते हैं। देखो आप किधर भी जाओगे, अमेरिका जाओगे तो भी अपना नाम नहीं बोलोगे, जंगल में बोला पड़ोगे अपना नाम नहीं बोले, क्योंकि वो परिणति बनी है। अशोक भाई, पंकज भाई, ऐसा परिणति बन गई। आपको किधर भी कैसा भी ड्रेसिंग पहना हो, कुछ भी करो, लेकिन आप आजीवन भूल नहीं सकोगे। ऐसा ही यहाँ पलटा आता है, श्रद्धा सम्यक होते ही आत्मा को देखने से पलटा आता है। मैं शरीर वाला, मैं कुटुंब वाला, मैं परिवार वाला, मैं परिग्रह वाला, मैं विकल्प वाला, मैं राग वाला, वो खत्म, हमेशा के लिए खत्म, अनंत काल के लिए खत्म। मैं जानने वाला, ये करने धरने वाला नहीं। अपने स्वरूप को देखने से पता नस्ल चेंज हो जाता है। फिर वो बाद में कुछ भी क्रिया करे, कैसा भी बेस में रहे, लेकिन मैं जानने वाला वो कायम रहता है। नींद में भी, बेभान अवस्था में भी। दूसरे भाव में जाएगा तो वहां भी, गर्भ में भी वो बात रहेगी कि मैं जानने वाला हूँ। फर्क कहाँ पड़ता है कि जानने वाला ऐसी शक्ति प्रकट हुई है श्रद्धा की, उसका इस्तेमाल कितना करता है। जितना इस्तेमाल करेगा वो पावर का, उतना अनुभूति ज्यादा होगी। स्वभाव को बार बार देखेगा, निर्विकल्पता बढ़ेगी। स्वभाव को देखे बिना बार ही बार भटकता रहेगा तो ये परिणति नहीं बदलती है, लेकिन मोह बढ़ता है। कौन सा? चारित्र मोह। विकल्प बढ़ जाते हैं। जब विकल्प बढ़ते हैं तो कुछ हद तक सहन कर सकता है, लेकिन ज्यादा बढ़ेगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा, पिछोड़ के भागेगा वहां से। आप इसे आना ही पड़ेगा स्वभाव के। तो गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे कि समुद्र के बीच में एक जहाज है, किनारे से कोई पंछी जाकर के उसमें बैठ रहा हो, तो अभी वो बीच में बच गया तो उड़ेगा सही, घूमेगा, लेकिन कहाँ तक? वापिस कहाँ आना पड़ेगा? तो जमीन तो बहुत दूर है, जहाज तो बीच में आ गया है, चारों ओर पानी है, तो उसको और कोई सहारा नहीं। ऐसे ज्ञानी को कोई दूसरा सहारा नहीं, अपना सहारा लेता है। जाएगा वो विकल्प, बात जाएगा वो, क्यों वापिस आएगा ही, वो कहाँ जाएगा? उसने घर तो देख लिया है, अपना घर किधर है, वापिस आना ही पड़ता है, और आता भी है, उसको कोई टेंशन ऐसा होता। तो ये बात याद पूरी होती है कि मेरे को तो कहने का ये था कि ज्ञानी के अंतःकरण को कैसा होता है वो समझाया नहीं जा सकता है। गुरुदेव जैसे महारथी भी समझा नहीं पाए। ऐसा बाहर रख करके, हृदय को बाहर रख करके बता नहीं सकते कि भाई देखो, भाई तुम देख लो कि ज्ञानी क्या कहते हैं और ज्ञानी क्या करते हैं। वो खुद को उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुद को अपना ज्ञान स्वभाव और आगामी विकल्प को दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। और जब पहचान लेगा वो खुद ऐसा प्रयत्न करते हुए कि प्रश्न नहीं होंगे, फिर तो उसको मालूम पड़ जाता है। एक दृष्टांत दे तो बात खत्म कर। हंसी मजाक पहले शायद दिया था, नहीं मालूम। ज्ञानी के अंतःकरण को पहचानने का। एक राजा के पास कोई निमित्त ज्ञानी ज्योतिष आता है, तो बोलता है कि भैया बहुत गड़बड़ होने वाला है। तो क्या होने वाला है? अब के जो बारिश होगी ना, वो पानी जो पिएगा वो पागल हो जाएगा। पानी के बिना किसी को चलता नहीं। ये सुनते ही क्या सब लोग मंत्रिमंडल की बैठक हुई, क्या करना अब? तो बोले अभी एक दूसरा कुछ उपाय नहीं है, अपने पास जितना पानी है वो सब स्टोर कर लो, अगला 12 महीना चलाना है। तो आप कुछ लोगों को, जो अपने नजीक के लोगों को ये पानी पिलाना है, बाकी का जो होना है वो है, कितने को संभालेंगे? तो जो बाउंड्री जो किले के अंदर वाले जितने भी मेन लोग थे, उनको स्टोर किया हुआ पानी पिलाए। दूसरों के जो क्या किया, बारिश का पानी। तो जो कोर्ट के बाहर वाले जितने भी थे, नगर के लोग, सब हो गए पागल। और ये लोग गिने चुने लोग थे, 1000-2000, उन्होंने स्टोर किया हुआ पानी किया। तो क्या हुआ? तो वो है नहीं, होश में रहे नहीं। अब परेशानी ये हो गई कि वो जो पागलों की संख्या थी ज्यादा और इनकी संख्या थी कम। अब ये लोग काम पे जाते तो हैं बाहर नगर में, तो पागलों पे जैसा हरकत नहीं करते हैं। तो पागलों को लगा कि अपनी नाक करनी है, तो बाहर धक्के देके बाहर निकालो जंगल में,
अपने गांव में क्यों आया है? तो फिर वो मारन पीटी भी करते थे, भाई तुम अपने ऐसी हरकत नहीं करते, तुम कहाँ से आए हो तुम। और ये होश में रहता है, वो पागल जैसी हरकत कैसे करेगा, बराबर पीटते हैं उसको अच्छी तरह से, तो भागम भागी करके वापिस आता है अंदर। ऐसा रोज के केस बनने लगे तो लोगों ने विचार किया अपने को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, अब नगर में रह नहीं सकते, परेशानी हो गई, क्योंकि वो लोग हमारे को अपनी नात वाला नहीं समझते। अब क्या किया जाए? फिर बैठक हुई, तो बोले अभी एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि हम भी पागल हैं, हम भी आप पे ऐसे ऐसी एक्टिंग करना। क्या? तो बचे रहेंगे तो जूते नहीं खाएंगे, नहीं तो जूते खाने पड़ेंगे। तो अज्ञानी की जैसी हरकतें ज्ञानी करता है, मतलब में उसको भान है कि मैं तो जानने वाला हूँ, मैं कुछ करने करने वाला। और अज्ञानी को लगता है कि देखो ये अपनी नात का है, रह सकते हो तुम आराम से हमारे साथ में रह सकते हो। अगर तुम ज्ञाता बुद्धि और जरा होशियारी करने गया तो फिर खाना तुमको भी बराबर मिलेगी अपने। इसीलिए अज्ञानियों की नात में रहना है तो हमको कैसा रहना है, किस ढंग से रहना है, और अपने आप को संभाल लेना है। और जनरली चौथे गुणोत्तर वाले वगैरह को विवेक आ ही जाता है, वो ऐसा ही रहते हैं, उनके जैसा बन के रहने में मजा है, ज्यादा कुछ बोले ना एक शब्द कि देखो आत्मा का अनुभव ऐसे होता है, तुम भैया तुम उल्टी गंगा में बह रहे हो, ये कोई धर्म नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, संप्रदायवाद है, वो है ये, उसको बिठा देंगे चार लोग मिला के, भाई तुम नीचे बैठो जाएंगे, ज्यादा दबदब नहीं करना, हम बोले ऐसा करना है, रामदेव जी को नमस्कार करना है तो हाँ करना है, इसको हाथ लगाना है तो हाथ लगा देना है, ज्यादा दबदब किया तो देखो फिर तुम रह नहीं सकते हमारे साथ। घर में ही परेशानी हो जाती है, बाहर वालों को तो परेशानी होती ही। ज्ञानी बनने का दिखाओ नहीं करना, अंदर में एक बार में एक चलते ही रहता है, वो अपने आप को बचाने के लिए होता है, नहीं तो रह नहीं पाएगा, बहुत तकलीफ होती है। जब झोपड़पट्टी में अगर अपन 7 माल का मकान बना के बैठे तो क्या हो, वहीं पर में वो टाई पाई लगा के कोट वोट पहन कर आप निकल नहीं सकते बाहर। आजकल तो परेशानी कैसी हो रही बम्बई में, हालत खराब हो गई है, सब भाई लोग आ जाते हैं, फोन आता है सीधा इतने भेजा दो, रहना मुश्किल है। बस ऐसा ही केस इसके अंदर समझना, अंदर अंतरंग नहीं है ऐसा, लेकिन अपने में स्थिरता ऐसी नहीं है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है, उनके जैसा बन के रहना। और छुपाने में ज्यादा लाभ है, जो योग्यता वाले उनको कौन दूसरे को मगजमारी करते हैं। तो ज्ञानी के अंतःकरण की एक बात जो अपने रह गई, वो इसीलिए निकली ये बात कि वो उसमें आया ना कि पहले प्रथम ज्ञानी को पहचानना चाहिए, समय दर्शन करना है जिसको, उसको सबसे पहले ज्ञानी को पहचानना चाहिए। और पहचानने में सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की आती है अज्ञानी, कि जब वो ज्ञानी है तो फिर ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ये एक सवाल आता है। आचरण और श्रद्धा में जो डिफरेंसेस है, आचरण और जो ज्ञान में डिफरेंस है, वो अज्ञानी को समझ में नहीं आता, और उसको जब तक उसका समाधान नहीं मिलेगा तब तक वो ज्ञानी को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता है। ये तो अच्छा है, भला करो, उस फॉलो कर दो। एक सब ज्ञानी को पहचाने तो ज्ञानी हो गए, और ज्ञानी को पहचाने की ज्ञानी हो गए, तो दोनों तरफ से मुर्गी और अंडे वाली बात है। ऐसी बात है, अटपटी बात है, इसलिए सबको समझ में नहीं आती कि पहले कौन, पहले बाप या बेटा, पहले बाप था कि पहले बेटा था, समझ में नहीं आया। इतना इतना अटपटा कोयड़ा है, समझ में नहीं आएगा। असल में दोनों का जन्म एक ही टाइम में होता है, बाप का और बेटे का। जब तक बेटा पैदा नहीं तो बाप किसको कहो, जब बेटा पैदा हुआ जिस सेकंड में, उसी सेकंड में बाप का जन्म हुआ, इसके पहले बाप कौन था, वो अपेक्षा ठीक है खबर। लेकिन ऐसा है कि पहले बाप के पहले बेटा, हम क्या कहें, बेटा पहले कहे तो भी तकलीफ, तो कैसे पैदा हुआ, बाप कहे तो भी तकलीफ, तो दोनों का एक ही, इसलिए वो कोई कोयले होते हैं अटपटे रहते हैं, हल नहीं होता है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, बातों से कह नहीं सकते। ऐसा ज्ञानी की परिणति भी बहुत अजब गजब होती है, अंदर में एक होते हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं कि अपनी कह नहीं सकते, और सब कहे तो भी सुने कौन, कौन समझे। इसीलिए देखो कितनी बारिश की है, 45 साल तक अध्यात्म की वर्षा की है, लेकिन लोग क्यों समझ नहीं पाए। लोग शास्त्र का अभ्यास करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन जो अनादि की जो गलती है अपने को नहीं जानने वाली, वो बाकी रह गई कि नहीं रह गई, फिर भी
ऐसे महान ज्ञानी मिलने के बावजूद भी वो गलती कायम रही है, जो मूल गलती है। जे स्वरूप समझा बिना वो गलती कायम रही। आप पूजा बहुत ही करना सीख गए, शास्त्र पढ़ना, लिखना, बोलना, समझाना सीख गए, लेकिन अपन अपनी असली गलती जो है गुरुदेव मिलने के बाद, माताजी मिलने के बाद वो नहीं सुलझा पाए। इसका यही कारण है। जब खुद उपादान में जागृति नहीं, इस क्वेश्चन को सुलझना नहीं है, सुलझाना नहीं, अपन ने खुद ने अगर शांति का ध्येय नहीं रखा है, फिर कोई समझा नहीं सकता। तीर्थंकर भी उतर के आएंगे ना, तो भी किसी जीव को जबरदस्ती ज्ञानी बना सकते हैं और ना अपनी पहचान करा सकते हैं। ज्ञानी को तो समझना आसान है, लेकिन तीर्थंकर को समझना बहुत मुश्किल है। अब इस वक्त अगर महावीर कोई भी तीर्थंकर यहाँ आ जाए, पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण वितरागी, समझना बहुत मुश्किल है, समझ ही नहीं पाओगे। जो धर्म ज्ञान के मात्रा को नहीं समझ पाता है, वो शुक्ल ज्ञान की मात्रा को कहाँ समझ पाएगा? कहाँ बैठे हैं, क्या करते हैं? उनको लगे तो पत्थर की मूर्ति के जैसा कोई जीव बैठा है, ऐसा लगेगा। अंदर में क्या करते हैं पता कैसे लगेगा? वो तो बोलते भी नहीं है ना कि हम ऐसा करते हैं, वो तो सवाल ही नहीं है, तो प्रतिमा होते रहते हैं। अब बोलो, जो हमारे कोई समझाता नहीं, कोई बात नहीं करता है, तो फिर क्या करें? और जब अगर समझो निवेदन में बात निकली तो क्या बात निकलेगी? आत्मा का कल्याण करने के सिवा दूसरी बात ही कहाँ है? वो तो उसको करना नहीं। अब क्या समझेगा? वो केवली को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, पूर्ण वितरागी को समझना बहुत मुश्किल। एग्जांपल वगैरह पे चलता है, वो चलता है, ऐसा है। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, तो जो निकला तो निकला, खत्म। और भाई तुमको समझाने के लिए कोई एक्स्ट्रा महीना तुम्हारे घर पे आवे, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है तो बताना, तो अरे भाई इधर आओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हमारे तुम्हारे जैसा रहेंगे, कहाँ रहता है? देखो चौथे गुण वाले को आर्दन देना आसान है, मुनिया को आर्दन देने के लिए क्या होता है? 100 श्रावक रहते हैं, अब किसी एक को चांस लगने वाला है, सबको चांस लगने वाला है। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? घर के बाहर 11 बजे खड़े रहो, 10 से 11 के बीच में वो निकले, आप बहुत पुकारो, उनको ऐसा विकल्प आ रहे, हाँ इनके घर में जाना है, तो गुस्से, बाकी तो आपको चांस नहीं लगता। रोटी जैसा बनता है। अरे इसके अलावा अगर आपको दर्शन करना है, उनको लेक्चर सुनना है, तो फिक्स टाइमिंग नहीं है। आपको वहां जंगल में जहाँ गुफा में गिराते हैं वहां जाना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी कितना भी गिर गया, उनको बोलने का भाव है तो बोले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो कितना हार्ड है, जितना आप आगे वाले स्टेज को जाओगे तो ज्ञानी बोलते ही नहीं, पढ़ी नहीं, जैसा लगे करुणा नहीं, ऐसे देख के चलते हैं, 6 गाय जीवों की रक्षा करते हैं, और ऐसे देखते हैं तो पढ़ी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम पड़ जाता है अपनी योग्यता क्या है। जब हमारे में इतनी योग्यता नहीं है तो फिर वो समझाने का इतना विकल्प नहीं करते, अपना नहीं बिगाड़ते हैं। इतना उनको इतने ज्ञान में निर्मलता होती है कि आपको देख ले, चेहरे मात्र से पहचान लेते हैं कि आप योग्य हो कि नहीं। योग्य है तो बात करते हैं, नहीं तो इतना भी आप कितना भी बिगड़ा लो। इनने पण होते ने જોઈને થઈ જાય જોઈને તરત થઈ જાય કે અંગૂઠો જોઈને આયા શબ્દ પરથી ये અંગૂઠો જોઈને કહી દે કે इतनी ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता होती है। बेकार की मेहनत कौन करे? अपना काम नहीं करे, नहीं तो अपना ही बिगड़े, उनका भी बिगड़े। इतने ज्यादा समझाने की मात्रा में तो पढ़ते नहीं, इतना और कम हो। आपको गरज ज्यादा है तो दे, बाकी नहीं देगा। बोलो बस तो बहुत इशारा से काफी इशारा समझ जाता है। कीर्तन कराए तो भी नहीं समझ सकता, वो ज्ञानी समझते हैं कि को इतना विकल्प। एक ही गुरु के शिष्य झगड़ा क्यों करते हैं? वो ज्ञानी को विकल्प नहीं होता है, होता है पंचम काल में ऐसा ही होता है। तो सौदेव भगवान के समय के बाद भी ऐसा हुआ, इतने हिम्मत निकले, कैसे निकले? ये हुंडा सर्पिणी काल में ऐसा ही होता है। तीर्थंकर के समय में भी इतने मत होते हैं, क्या करेंगे? होनी है, जैसा होना है होगा। जीवों का अपना अपना उपादान ऐसा है, तो क्या करेंगे? अगर उपादान अच्छा होता तो महाराज यात्रा में नहीं जन्मते, कोई यहाँ है। उपादान में बहुत बड़ी गलती, खुद की जागृति नहीं। आत्म कल्याण करने वाले जीव मिलना मुश्किल है। कोई मिलते हैं तो उनके पैर पकड़ना, ऐसा है। इस काल में तो ऐसा हो गया, उल्टा हो गया। अगर कोई सच्चा मुमुक्षु मिले तो उसका पैर पकड़ लेना कि तुम इस काल में कहाँ से भेजा, कहाँ से आ गए खुले भटके इधर। बाकी इस काल में तो कोई आत्मा की बात सुनने को राजी नहीं। आप देख लेना आजू बाजू, महसूस करना इस बात को, कोई सुनने को राजी नहीं रहेगा। इस काल में थोड़े से जीव मिलते हैं, भाई कैसे भी हो, सुनते तो है ना शांति से। हम सबके भगत है, सबके दास के दास है।
सुनते हैं तो वितराग की वाणी भी सुनने आया हो ना भैया। चलो हमको तो तुम्हारा साथ ही अच्छा है, क्या करें। एकदम तो बड़े ज्ञानियों के साथ तो कहाँ से मिलेंगे, महान ज्ञानी के साथ साथ तो मिलने वाला नहीं। क्या करें, इस काल ही ऐसा है तो क्या करो, ये बात है, समझना बहुत मुश्किल है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद